साथियों, आखिरकार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया। यूपी पीसीएस 2024 जो कि 17 मार्च को होना था, फिर 27 अक्टूबर को होना था, फिर 7-8 दिसंबर को होना था, फाइनली 22 दिसंबर को हो गया। हम सब ने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया और पेपर कैसा था आप सबको पता है। शायद अब तक यूपी पीसीएस के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था। ऐसा पेपर जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पेपर आ जाएगा। आयोग ने जानबूझ कर दिया। हाँ, इतना ज़रूर पता था सबको कि पेपर टफ आएगा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से जो नौटंकियाँ चल रही थी, लोग लड़ गए थे जैसे भी होम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ रहेंगे, पेपर एक दिन में ही करवाएंगे, तो ये सबको पता था आयोग बदला लेगा। बट एक्चुअल बात ये है ना, ये पेपर आज का बना ही नहीं है पेपर, ये पेपर पुराना पेपर है। अगर आप लोग ने पेपर दिया समझ में आया होगा, पिछले 2-3 महीने का करंट अफेयर ना के बराबर था ही नहीं करंट अफेयर। करंट अफेयर इसमें हम ऑनलाइनर की बात करते हैं, भाई T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हम लोग, एक क्वेश्चन नहीं था। ओलंपिक्स में उससे क्वेश्चन नहीं थे। मतलब हिस्ट्री तो पता ही लग रही थी। मतलब यार, अकबर का दोस्त मरा, अकबर का बेटा मरा, अकबर का पोता मरा, मेरे को क्या लेना देना उसका, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोई डैम बन रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन से ज़िले में, भाई उत्तर प्रदेश का पता नहीं, अपने ज़िले का पता नहीं, ज़िले में क्या हो रहा है, हम उत्तराखंड का लेके बैठेंगे। ऐसे ऐसे अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन है। मतलब यार हद हो गई। मतलब होता नहीं कि बच्चों की मार लेना, लिटरली मार के रख दी इस पेपर में। मतलब पता नहीं यार, मतलब अजीब सा ही पेपर था। ले दे की पॉलिटी ठीक ठाक थी। और अगर मैं पेपर की बात करूँ ओवरऑल पेपर कैसा था, तो हिस्ट्री तो ना कि मतलब एकदम रैंडम थी। ऑब्वियस सी बात है, मेडिवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन इतिहास होता है अजीब सा आता ही है हर बार, लेकिन इस बार ना पूरा इतिहास अलग सा आया था। मतलब इतिहास को इतिहास बना दिया था इन्होंने। पॉलिटी जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसे ही आई। और इकोनॉमी में यूपी का बजट कुछ भी नहीं आया, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, देश का बजट कुछ नहीं है। भाई इलेक्शन हुआ था, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं आया उसमें। पता नहीं, मतलब अजीब सा। बस एक था कि जो कूट वाला क्वेश्चन होता है, मैचिंग वाला, भर भर के कुछ भी, मतलब 4 नाम दे दिया, उनको ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैनेज करो, या फिर लोकेशन दे दिया उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब था नहीं, जैसे अगर किसी ने यूपीएससी 2023 का पेपर दिया हो, उसमें था जैसे कुछ भी हो, उसमें ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 करेक्ट टाइप का, वैसे ही टाइप के इस बार पेपर बना दिया इन्होंने कि मैचिंग भर भर के, मतलब 50-60 क्वेश्चन कम से कम मैचिंग वाले हैं इसमें। उसके बाद असोसिएशन रीज़न, मतलब इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने यूपीएससी को कॉपी करने की कोशिश की है। ये भी थोड़ा यूपीएससी टाइप एक अलग लेवल का पेपर बनाएंगे, पेपर टफ बनाएंगे, बच्चों को डराएंगे। हुआ भी वैसा है। बट देखो, बच्चे भी कहीं ना कहीं उस तरीके से अपने, मैं अगर ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो हिस्ट्री तो थोड़ा अजीब सा आया था, एकदम पूरा अजीब सा था। पॉलिटी ठीक ठाक थी। इकोनॉमी में सिर्फ स्कीम भर के आई थी, कौन सी स्कीम कब आई, वो भी मैचिंग में आया था। बजट सर्वे कुछ भी नहीं आया था, और यूपी से भी कुछ भी नहीं आया था। इतना सारे क्वेश्चन, वन लाइनर करंट अफेयर बिल्कुल नहीं थे। मतलब कोई सोचे कि मैं करंट अफेयर ढूंढने बैठ जाऊँ, तो जिसको डिटेल नॉलेज थी करंट अफेयर की उसको ही कर सकता था, अदरवाइज़ वो अपना एलिमिनेशन या जो भी तुक्का मारना तो वो मारता। और बात करूँ उसकी इन्वायरमेंट और साइंस का, तो उससे क्वेश्चन ईजी थे। मतलब मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर जो था ईजी तो नहीं था किसी भी केस। अगर कोई बोलता है पेपर ईजी था, वो झूठ बोल रहा है। पेपर ईजी नहीं था, पेपर जो था मॉडरेट टू टफ था। कुछ सेक्शन जो थे मॉडरेट थे, कुछ सेक्शन जो थे टफ थे। मतलब जो खास करके कोर चीज़ें होती हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ों में हिस्ट्री और ज्योग्राफी टफ थी, और पॉलिटी जो थी मॉडरेट थी। पॉलिटी मॉडरेट थी, उसमें भी हर बार पार्ट पूछता था, कौन से पार्ट से ले। इस बार सीधे सीधे आर्टिकल पहुंच गया है। अब गवर्नर वाला क्वेश्चन था, राज्यपाल वाला, उसमें 4 आर्टिकल दे दिया, उससे पूछा कौन सा गलत। इतना डिटेल में नहीं पढ़ता कोई, लक्ष्मीकांत से कोई आर्टिकल रट के बैठा, ऐसा नहीं होता यार। एक ओवरऑल चीज़ें लोग ले लेते हैं मैचिंग वगैरह में, बट वो चीज़ें इशू था। और ओवरऑल देखो, अब बात कर रहे हैं लोग कट ऑफ की, कितना अटेम्प्ट किया। अब जो जैसे अटेम्प्ट कर पाया, कुछ लोग 140 के ऊपर अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ लोग 110, 115 अटेम्प्ट करके आए हैं। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, डिपेंड करता है किसी कितनी एक्यूरेसी है। बट जितना पेपर का लेवल था और जिस हिसाब से, देखो अटेंडेंस भी अच्छी खासी थी, लगभग 45 से 50% अटेंडेंस थी। मतलब मेरे ही रूम में बात करूँ तो मेरे रूम में 48 लोगों की स्ट्रेंथ थी, 24 लोग प्रेजेंट थे। और ऐसे लगभग मैंने बाकियों से बात किया तो ऐसे ही था, 50% के आसपास अटेंडेंस थी। मेरा लखनऊ सेंटर पड़ा हुआ था, तो वो चीज़ था। और सेकंड चीज़ है कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ देखो, सीटें ज़्यादा है और पेपर भी टफ बना है, तो कट ऑफ डाउन जाएगा। जैसे हर बार 90+ नेट क्वेश्चन पे कट ऑफ था कि अगर 90+ है तो आपके चांस बनते हैं सिलेक्शन होने के। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 85 +-2
मतलब 83 से 87 के बीच में कट ऑफ रहने वाला, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैंने कुछ लोगों से बात भी की जो लोग लगातार मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि 85 के +-2 के आसपास ही रहने वाला है कट ऑफ, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मतलब वही है जो 112-113 नंबर के आसपास कट ऑफ रहता था, वही रहने वाला है। 4-5 दिन में तो ऑब्वियस सी बात है ऑफिस की शायद आ जाएगी। अब देखो पेपर बहुत अजीब बना था तो लोग आंसर की थोड़ा डर रहे, बच रहे। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि आज आंसर की ना बनाऊँ, अब आप लोगों को कल आंसर की बना के दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी लखनऊ में हूँ, अभी घर पे भी नहीं पहुँचा मैं। तो मैं वही है बाहर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लगातार मुझे मैसेज वगैरह आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि सर कुछ बताइए कितना कट ऑफ वगैरह जाएगा। तो उससे रिगार्डिंग मुझे लगा कि बनाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट होने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। सेकेंड चीज़ देखो, सीसैट जो था, सीसैट तो बहुत सिंपल था, उस पर बात करना बेकार है। उसको तो अगर आपने मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारी अगर जिसने सीसैट खराब किया है, तो ले दे के जीएस का ही पेपर डिसाइड होगा, और वही है 85 +-2 कट ऑफ जाने वाला है। ये चीज़ है दूसरी चीज़। और आंसर की का लेके थोड़ा सा आज तो रिलैक्स करो, ज़्यादातर लोग ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि सबका जो दूसरा तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिला है, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट किसी को मिला है, तो ज़्यादातर लोग जो है ट्रैवल कर रहे होंगे। कोई ट्रेन में होगा, कोई बस में होगा, कोई किसी के यहाँ रुका होगा, ऐसे ही होगा। तो अभी आप उस स्टेज में नहीं हो कि आप आंसर की देख पाओ कितना आपका सही गलत हुआ। तो कल आराम से एक दिन रेस्ट करो, कल मैं भी अच्छे से पहुंच जाऊंगा, अच्छे से एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं आंसर की बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा प्रॉपर। और सेकंड चीज़, एलिमिनेशन ट्रिक्स जो मैंने बताई थी वो कितना वर्क की है वो भी आपको बताऊँगा मैं। और अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ में आएगा। और मैं पेपर 2024 वाला करके दिखाऊंगा एलिमिनेशन ट्रिक पे, और उसके बाद फिर यूपीएससी में भी दिखाऊंगा कि यूपीएससी में कैसे एलिमिनेशन ट्रिक लगेगी। तो थोड़ा हम यूपीएससी साइड मूव करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स अब ओवर हो चुका है, मेंस कुछ ही लोग देंगे। फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे, तो यूपीएससी में ट्रिक्स वगैरह कैसे होंगी वो सब सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल अभी यही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। पेपर टफ था, तो अगर आपका पेपर ख़राब गया या फिर आपने कम अटेम्प्ट किया है या फिर आपको पेपर टफ लगा है, तो सिर्फ आप इकलौते नहीं हो जिसका पेपर टफ है। सबका पेपर टफ गया है। जिसको पेपर ईजी लगा है मतलब उसने पेपर समझा ही नहीं है, या फिर वो पता नहीं किस दुनिया से आया इंसान है, मतलब वो तो इंसान नहीं है, वो महापुरुष ही है। और दूसरी बात जो है, पेपर टफ है तो फिर कट ऑफ डाउन जाएगा। तो इसलिए अगर आपका पेपर ख़राब गया है या फिर अटेम्प्ट कम हुए हैं, आपके 110 105 भी है, तो परेशान मत हुई, घबराइए मत, क्योंकि कट ऑफ जो है 85 +-2 के आसपास रहने वाला है। सीसैट तो ईजी था, उसको कुछ बात ही नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल आज का डे रेस्ट लो, एंजॉय करो, जहाँ भी हो, जैसे भी, अगर जर्नी कर रहे हो तो जर्नी में एंजॉय करो, या फिर किसी के यहाँ रुके वहाँ एंजॉय करो। मिलते हैं कल आंसर की के साथ और कुछ अपडेट साथ। थैंक यू सो मच।